हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पैडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके सीटेट एग्ज़ाम या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि हिंदी पैडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रत्यक्षीकरण है। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना, या विद्यार्थियों को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना, या ऑप्शन नंबर 3 शब्दों के मूल भाव को समझना, या ऑप्शन नंबर 4 अर्जित ज्ञान को प्रयोग करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने का अवसर देना। प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही बच्चों को हम शब्दों को पहचानने का अवसर प्रदान करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भाषाई कौशल एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अलग अलग सीखे जाते हैं, या इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, या उपयुक्त सभी। तो भाषा कौशल अलग अलग सीखे जाते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि भाषा कौशल जो है सुबोपाली ये एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित हैं। तो अलग अलग सीखे जाते हैं, ये बात गलत है। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ये भी बात गलत है। जब दोनों गलत हो गए तो उपयुक्त सभी तो होने का सवाल ही नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है कि ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। डैश कौशल अन्य भाषाई कौशलों के विकास का आधार होता है। मौखिक कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल, या लेखन कौशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि श्रवण कौशल जो है वो अन्य कौशल, मौखिक कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल के विकास का आधार होता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 श्रवण कौशल का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। इसमें सबसे कम पूछा गया है। तो अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि श्रवण कौशल के द्वारा बच्चों में अनुकरण करने की क्षमता या अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। छात्रों में मौलिकता का विकास होता है। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि श्रवण कौशल के माध्यम से छात्रों में मौलिकता का विकास होता है। इसके बाद लेखन कौशल में निपुणता प्रदान करवाना। तो श्रवण कौशल के द्वारा लेखन कौशल में भी विकास होता है, जिसमें कि जब बालक अपनी शिक्षक की कही गई बातों को ध्यान से सुनेंगे तो उसको वो सुनकर अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। अगर वो बातों को अच्छे से सुनेंगे ही नहीं तो वो उसको सही भी नहीं लिख पाएंगे। तो ये लेखन कौशल में भी सहायक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है कि केवल सुनने की क्षमता को विकसित करना। तो इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण जो है वो यही है, ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि केवल सुनने की क्षमता विकसित करना। तो ये बात सही नहीं है। ये अर्थ ग्रहण, श्रवण कौशल जो है वो अर्थ ग्रहण करने, छात्रों की मौलिकता का विकास करने के साथ साथ लेखन कौशल के विकास में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुत लेख लिखवाता है। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है, या ऑप्शन नंबर 4 श्रवण एवं लेखन दोनों कौशल को विकसित कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि श्रुत लेख के द्वारा। श्रुत लेख का मतलब क्या होता है कि टीचर कहानी को पढ़ रहे हैं और बच्चे जो हैं उनकी बातों को सुनकर कॉपी में लिखते जा रहे हैं। तो इसे ही श्रुत लेख कहा जाता है। और श्रुत लेख में श्रवण यानी कि सुनना और लिखना ये दोनों चीज विकसित होती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। श्रवण के कौशल को विकसित कर रहा है, ये सही नहीं है कि सिर्फ श्रवण कौशल को ही विकसित कर रहा है, या लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, या वाचन को विकसित कर रहा है, बल्कि श्रुत लेख लिखवाना बच्चों के श्रवण एवं लेखन दोनों कौशल को विकास करने में सहायक होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 श्रवण कौशल के विकास में सहायक है। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। सस्वर वाचन, रेखानुकरण, सुलेख, या पाठ का सार लिखवाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर 1 कि श्रवण कौशल के विकास में स्वर वाचन, यानी कि टीचर जैसे जैसे बोल रहे हैं उनको सुनकर दोहराना, इसे ही सस्वर वाचन कहा जाता है। तो ये श्रवण कौशल के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7वीं कक्षा की भाषा शिक्षिका कक्षा में सदैव बच्चों को कविता, पाठ व कहानी का सस्वर पठन करवाती है। वह छात्रों को शुद्ध उच्चारण करने का अवसर दे रही है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि बच्चे जब सस्वर पठन करेंगे तो इससे उनके शुद्ध उच्चारण को उत्पन्न करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब बच्चे अच्छे से सुनेंगे तो सुनकर ही वो उसको अनुकरण करके शुद्ध उच्चारण करेंगे। छात्रों में व्याप्त संकोच को दूर करना, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चे जब सस्वर पठन करते हैं तो इससे उनमें संकोच, उनके मन में जो संकोच होता है वो भी दूर होता है और छात्रों में उच्चारण योग्यता का मूल्यांकन करती है। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 जो है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा आंसर होगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रिंट समृद्ध वातावरण, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति या लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया, या ऑप्शन नंबर 4 सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति। ये लेखन कौशल में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है कि बच्चे जो हैं वो किस तरीके से अपने अनुभवों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक है, पढ़ने लिखने में सहायक है, समय की बर्बादी है या अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। तो परस्पर बातचीत करना ऐसा नहीं है कि ये अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। परस्पर बातचीत के माध्यम से भी बच्चे अनेक कौशल को सीखते हैं। ये समय की बर्बादी है, ये बात भी गलत है, क्योंकि परस्पर बातचीत को काफ़ी अच्छा माना जाता है बच्चों के सीखने सिखाने में, और पढ़ने लिखने में सहायक है। इसके बाद है कि सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि परस्पर बातचीत। जब बालक आपस में परस्पर बातचीत करते हैं तो इससे उनमें सुनने के साथ साथ बोलने के कौशल का भी विकास होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ग्राम्यात्मक कौशलों में शामिल है। ग्राम्यात्मक मतलब क्या होता है? ग्रहण करना, सुनना और बोलना, बोलना और लिखना, सुनना और पढ़ना, या पढ़ना या लिखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि ग्राम्यात्मक कौशल कहा जाता है सुनना और पढ़ना को। ये दोनों जो हैं ये ग्राम्यात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। ये बात गलत है कि केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, और जहाँ केवल शब्द आ गया ये तो वैसे ही नेगेटिव और इशारा करता है, तो ये आंसर नहीं होगा। बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लिखित कार्य की जांच करने से बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढने सीख जाते हैं। या ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास में सहायक है। या ऑप्शन नंबर 4 बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो इसमें जो ज़्यादा बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि इससे बच्चे जो हैं वो दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का उन्हें अवसर मिलता है, और इसके साथ ही साथ उनमें अवलोकन करने की क्षमता का भी विकास होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रिंट समृद्ध वातावरण, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया, या सुंदर लेख का यांत्रिक अभ्यास। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति जो होती है वो लेखन कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब आइए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचान, तेज गति से पढ़ना या संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना ये काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है पठन कौशल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर इशारा करती है कि अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो रहा है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, या सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है, या वह अक्षर की पहचान बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि सुलेखा जीवन को जिंदगी पढ़ रही है, वह अक्षर पहचान की बजाय उसके अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, या बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो किसी कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। तो ये बात गलत है, बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर जो 2 है वो ही करेक्ट है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, ये बात भी सही है। कहानी कथन से बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, बच्चों को शब्द भंडार में भी विकास होता है, ये बात भी सही है। और सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें हमसे नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किए जो आपके भाषा कौशल पाठ से संबंधित थे। अगर आपको पाठ को समझने में कुछ भी दिक्कत हुई हो तो वीडियो को आप 2 से 4 बार देखें, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और उसके साथ ही साथ ये क्वेश्चंस थे जिसे वो पाठ से संबंधित हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे ही आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस को करते जाएं। अगर आप पाठ को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन को करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप उसको आराम से कर लेंगे। तो इस तरीके से आज हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किए जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। और उसमें टेलीग्राम का लिंक भी है मेरे चैनल में, और टेलीग्राम से चैनल से जुड़ कर सकते हैं आप, जिसमें कि आप उसमें आपको नोट्स मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।